अब मैं बात करूंगी भाई दूज की। भाई दूज जो है 5 मार्च 2026 को मतलब मनाया जाएगा। देखो, भाई दूज का जो पर्व है वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, सभी को पता है ये बात। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी बहनें अपने भाई के तिलक करें तो श्रेष्ठ मुहूर्त का चुनाव करें, अभिजीत मुहूर्त का चुनाव करें। अमृत सिद्ध योग में, सर्वार्थ सिद्ध योग में अगर बहन अपने भाई के तिलक करती है उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर दिशा में बैठकर, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि भाई दूज एक ऐसा पर्व है जिसमें यमराज ने प्रसन्न होकर अपनी बहन को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ इस दिन कोई भी भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक कराएगा और बहन के हाथ की बनी मिठाइयां या खाना खाएगा तो दोनों के जीवन में खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी और भाई बहन की दीर्घायु होगी। तो ये दिन जो है एक अच्छा दिन है। इस दिन आप जरूर, अगर बहनें आपके घर के आसपास रहती हैं तो आप जरूर जाएं, और कहीं बाहर भी रहती हैं तो आप जाकर तिलक करा सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी आप अपनी मतलब बहन जो है अपने भाई के तिलक करे तो चंदन भी मिलाए, उसमें थोड़ा सा सफेद अबीर भी मिलाए। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सफेद अबीर क्यों? क्योंकि अबीर जो है ना शुक्र का प्रतीक है, जो भाई के जीवन में धन्य और ऐश्वर्य लाता है। तिलक लगाने के बाद उसके जीवन में खुशहाली समृद्धि लाने के लिए उसके सर पर आप बिना टूटे चावल जरूर छिड़के। जैसे आपने तिलक कर दिया, आरती कर दी और अक्षत भी लगाए, लेकिन उसके सिर पर जो है बिना टूटे चावल आप छिड़क दें भाई के सिर पर। लेकिन भाई जब तिलक कराए तो एक बात का ध्यान रखे, वो अपने सर पर रुमाल रखे या कोई भी कपड़ा जो है रखे, ताकि आप बहन से जो ऊर्जा ले रहे हैं, क्योंकि इस दिन की ऊर्जा बहुत पावरफुल होती है, ये मैं नहीं कह रही, यमराज ने स्वयं अपनी बहन को आशीर्वाद दिया है, तो वो ऊर्जा एब्जॉर्ब रहे उसके लिए आपको कपड़ा ढकना पड़ेगा, या फिर बहन अपनी साड़ी से या फिर चुन्नी से अपने भाई का सर ढक दे। इस बात का ध्यान रखें। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब बहन भाई के टीका कर ले तो एक तो भाई का जो है सर खुला नहीं होना चाहिए उस समय, और तिलक के बाद उसके ऊपर अक्षत जरूर छिड़के। अक्षत जो है बिना टूटे हुए चावल होते हैं जो जीवन में खुशहाली लाते हैं, समृद्धि लाते हैं और बरकत लाते हैं। ये कार्य आपको करना चाहिए। इसके अलावा भाई जो है जब बहन से तिलक कराए, चाहे छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, उनके चरण स्पर्श जरूर करे। कुछ गलतियां हम कर जाते हैं, अगर छोटी बहन होती तो चरण स्पर्श नहीं करते, कम से कम भाई दूज वाले दिन आप जरूर करें, क्योंकि ये छोटी सी गलती जो है आपकी तरक्की रोक देती है। तो इन बातों का रखें ध्यान। बहन आपकी छोटी हो या बड़ी हो, चरण स्पर्श जरूर करे। मुख अपना उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। दक्षिण दिशा में कभी भी तिलक ना करवाएं बैठकर। हालांकि दक्षिण दिशा यम की मानी गई है, लेकिन इस रात्रि आप जो है दक्षिण दिशा में तिलक नहीं, मतलब आपको चौमुखी दीपक जलाना है, पीला गुलाल छिड़क कर यम देवता से प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये दिन जो है यम और यमुना का है, भाई बहन का दिन है, अगर समझ में आ रही हो बात आपको। इसके अलावा बहन इस दिन जो है तीखा या कड़वा भोजन बिल्कुल ना बनाए। भाई अपनी बहन को कभी भी धारदार कैंची चाकू वाली चीजें ना दे गिफ्ट, ये अच्छा नहीं माना जाता। और भाई जो है अपनी बहन के हाथ की कोई बनी चीज जरूर खाए, इससे भाई बहनों के जीवन में बरकत आती है, खुशहाली आती है। एक विशेष कार्य और कर सकते हैं आप, तिलक जब कर रही हैं बहनें भाई को तो एक गोला जरूर दे, और भाई को कभी घर से खाली हाथ विदा ना करें। उससे क्या है, आपके घर की समृद्धि जाती है। अगर इसको आप शांति से सोचेंगे तो आपको पता होगा कि जो चंद्रमा है ना वो लक्ष्मी जी का भाई है। तो अगर आप भाई को खुश नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी आप पर कैसे मेहरबान होंगी और कैसे प्रसन्न होंगी। तो इसीलिए अपने भाई को कभी खाली हाथ घर से विदा ना करें। या फिर बहन भाई के घर आई है तो भाई का भी कर्तव्य बनता है बहन को कोई भी चीज दे, खाली हाथ विदा ना करे। एक हम सामग्री तो दे देते हैं, हमको साड़ी दे दी, चांदी की चीज दे दी, लेकिन दक्षिणा नहीं देते। आप कुछ भी साड़ी दो, कुछ भी मतलब सामान दो गिफ्ट के तौर पर अपनी बहन को,
चरण स्पर्श जरूर करना है और कुछ रुपए जरूर रखने हैं दक्षिणा। बिना दक्षिणा के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। बहनें जो अपने भाई चांदी की चीज दे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि चांदी चंद्रमा की धातु है और लक्ष्मी जी का भाई जो कौन था, चंद्रमा था। तो भाई जब अगर चांदी की चीज पहनता है ना तो उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जब मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, या फिर सफेद शर्ट है, कुर्ता है, कोई ब्रांडेड सफेद टी शर्ट है, आप जरूर दें बहन अपने भाई को, क्योंकि चंद्रमा जो है चांदी से संबंध रखता है, सफेद चीजों से संपर्क रखता है। तो अगर ये चीजें देती है तो भाई का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बहन के जीवन में भी खुशहाली आती है। एक बात तो ये हो गई। इसके अलावा राशि के अनुसार आप गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है, मंगल है। तो लाल रंग के कपड़े हैं, तांबे की वस्तुएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, लाल रंग की मिठाई है, एक दूसरे को आप भेंट कर सकते हैं। इससे बहन का आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप दोनों के रिश्तों में मजबूती आएगी। वृषभ और तुला राशि के हैं तो उनके स्वामी ग्रह कौन है, शुक्र है। तो रेशमी कपड़े हैं, इत्र है, चांदी के गहने हैं, कोई लग्जरी ब्यूटी प्रोडक्ट है, भाई अपनी बहन को दे सकता है, क्योंकि अगर वो वृश्चिक और तुला राशि के हैं, क्योंकि इनके स्वामी ग्रह शुक्र है। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी ग्रह कौन है, बुध है। तो हरे रंग की साड़ी है, हरे रंग का कपड़ा है, पुस्तकें हैं, पेन सेट है, मोबाइल फोन है, या पन्ने की कोई ज्वेलरी दे सकते हैं। कर्क राशि के अब जातक हैं तो इनका स्वामी ग्रह कौन है, चंद्रमा है। तो चांदी की पायल है, बिछिया है, बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। या फिर भाई कर्क राशि का है तो बहन को मतलब भाई को मतलब सफेद रंग की कोई चीज, मोती की माला भेंट कर सकती है, कोई घरेलू सजावट की वस्तु दे सकती है, या फिर चांदी का ब्रेसलेट दे सकती है। दोनों के लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि के स्वामी ग्रह कौन है, सूर्य है। तो सोने के आभूषण है, तांबे के बर्तन है, नारंगी या केसरी रंग के कपड़े या कीमती घड़ी, बहुत अच्छा रहेगा, वेट कर सकते हैं आप। धनु और मीन राशि के तो आपका बृहस्पति गुरु है स्वामी। तो पीली मिठाई है, सोने की अंगूठी है, धार्मिक पुस्तकें हैं, पीले कपड़े हैं, पीतल की सजावटी वस्तुएं हैं, ये अगर भेंट करते हैं तो आप दोनों का गुरु ग्रह जो है मजबूत होगा। तो बहन के भी वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी, भाई के जीवन में भी खुशहाली आएगी। मकर और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह कौन है, शनि है। तो इनको नीले बैगनी रंग के कपड़े या फुटवियर, जूते, सैंडल, स्टील के बर्तन, कोई आधुनिक मशीन, जूसर, मिक्सर गिफ्ट कर सकते हैं। इससे शनि का नकारात्मक प्रभाव मतलब दूर होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप अपनी राशि के स्वामी ग्रह के अनुसार चीज गिफ्ट करते हैं तो दोनों के घर में खुशहाली आएगी। गिफ्ट देते समय बहन के चरण स्पर्श जरूर करें, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, नकद जरूर दें, क्योंकि बहन को बुद्ध माना गया है। बहन को खुश रखने से भाई का व्यापार और धन हमेशा बढ़ता है। बहन दुखी रहेगी तो समझ ले कि आपका बुध ग्रह खराब हुआ। बहन और बुआ दोनों ही बुद्ध में आते हैं, दोनों को खुश रखना है। अगर दोनों मतलब खुश नहीं रहते ना तो आपकी समृद्धि रुकती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी बहन या बुआ कोई भी आपके घर आती है तो खाली हाथ कभी विदा ना करें। अगर खाली हाथ विदा करते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर और आपकी बहन और बुआ के जीवन पर भी पड़ता है। चाहे कुछ नहीं, आप 11 रुपए हाथ में रख दें, लेकिन जरूर रखें। और ये विशेष बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान जरूर रखें। इस दिन कोशिश करें यम और यमुना की कहानी जरूर सुने, जो कि भाई दूज की कथा आती है। और भाई दूज वैसे भी साल में 2 बार आती है, एक कार्तिक के महीने में आती है और एक ये चैत के महीने में आती है। तो इसको आप जरूर करें। और जैसे कि मैंने बताया कि तिलक में सफेद अबीर का जरूर प्रयोग करें। सफेद अबीर जो है शुक्र का प्रतीक है, जिससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। और शाम के समय जो है आपको एक दिया प्रज्वलित करना है, वो भी चौमुखी करना है, यम के नाम का करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि आप जो है मेरे भाई की आयु लंबी करें, उनको दीर्घायु दें, वो स्वस्थ रहें। इस तरह आपको प्रार्थना करनी है। और उसकी लौ में आपको पीला मतलब गुलाल छिड़कना है। इसके अलावा एक नारियल ले, उसमें पीला गुलाल मतलब गुलाल से स्वस्तिक बना दें, उसके ऊपर चांदी का सिक्का रखें और ये चीज भाई को आप भेंट कर सकते हो। भाई से कहें कि अपनी तिजोरी में रखे, तो भाई के धन की आवक बढ़ेगी। भाई के जीवन में चाहते हैं कि अक्षय धन बढ़ा रहे, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तो केसरिया गुलाल और अबीर को मिलाकर गंगा जल में पेस्ट बनाएं। इसी से भाई का तिलक करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। इससे क्या होगा, केसरिया रंग गुरु ग्रह में आता, तरक्की आपकी बढ़ाएगा। अबीर शुक्र का प्रतीक है, यानी धन के वैभव आपके घर में बने रहेंगे। तो इस तरह आप पूजा करें
और तिलक भी करें। इससे अब दोनों के जीवन में खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी और जीवन के संकट आप टलेंगे। और इस दिन कोशिश करें कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, कम से कम इस दिन तो प्रेम से रहें, ताकि भाई दूज का त्यौहार आपका अच्छा बने। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है होली की राख भी आप घर पर ला कर रख सकते हैं और अपने भाई को दे सकते हैं। एक सफ़ेद कपड़े में बांध कर रख दें और उससे कहें कि वो अपने साथ लेकर जाए, अपने घर में रखे, तो उसके जीवन में भी खुशहाली आएगी, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 मार्च 2026 को अच्छे मुहूर्त में आप तिलक करें भाई के, और जो बातों को मैंने बताया इन बातों का ध्यान रखें, तभी आपके जीवन में खुशहाली आएगी और भाई के जीवन में भी खुशहाली आएगी। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।